आज मैं आपके साथ एक ऐसी हकीकत शेयर करने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल देगी। ये बात है कि हर मुश्किल का हल दुरूद शरीफ में मौजूद है। जी हां, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। दुरूद शरीफ सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि ये हर परेशानी का इलाज है, हर मसले का जवाब है, हर दुख का मरहम है। दोस्तों, ये कोई आम बात नहीं जो मैं आपसे कह रहा हूँ। ये वो राज है जिसे सदियों से बुजुर्गों ने अपने तजर्बात से जाना है। ये वो खजाना है जो हमारे पास मौजूद है लेकिन हम इसकी कदर नहीं करते। ये वो ताकत है जो हमारे अंदर छुपी हुई है और सिर्फ दुरूद शरीफ के जरिए ही इसका इजहार हो सकता है। आइए पहले ये समझते हैं कि दुरूद शरीफ क्या है। दुरूद शरीफ का मतलब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत और बरकत भेजना। जब हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद, तो हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होते हैं कि वो हमारे प्यारे नबी पर अपनी खास रहमतें नाजिल फरमाए। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये दिल की आवाज है, ये रूह की पुकार है, ये मोहब्बत का इजहार है। लेकिन यहाँ सबसे हैरानकुन बात यह है कि जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला हम पर 10 गुना रहमत नाजिल फरमाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो शख्स नबी पर एक बार दुरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 बार रहमत भेजता है। ये कितना अजीम अजर है। सोचिए, आप एक कहते हैं और अल्लाह आपको 10 का बदला देता है। ये कैसा मुनाफा बख्श सौदा है। ये कोई मामूली बात नहीं, ये अल्लाह ताला का खास करम है। जब आप दरूद शरीफ कहते हैं तो गोया आपने अल्लाह के दरबार में एक खास दरख्वास्त पेश की है और अल्लाह ताला इस दरख्वास्त को न सिर्फ कबूल फरमाता है बल्कि इसका 10 गुना सवाब भी अता फरमाता है। अब मैं आपको एक सच्चा वाकया सुनाता हूँ जो मेरे एक दोस्त के साथ पेश आया। उसका नाम अहमद था और वो एक छोटे शहर में रहता था। अहमद एक मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन किस्मत ने उसके साथ खेल खेला। उसकी जिंदगी में मसाइल का तूफान आ गया था। उसका कारोबार तबाह हो गया था, कर्जे का बोझ सर पर था और घर में बीमारी का आलम था। अहमद की दुकान जो कभी ग्राहकों से भरी रहती थी अब वीरान पड़ी थी। जो लोग कभी उसके दोस्त थे वो अब उससे मुंह मोड़ चुके थे। बैंक वाले रोजाना कर्ज की वापसी के लिए फोन करते, घर में बच्चे बीमार थे और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। अहमद को लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। वो दिन रात परेशान रहता, नींद उड़ गई थी, खाना पीना छूट गया था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों में उदासी के साए थे। कभी कभी तो वो सोचता कि काश ये जिंदगी ही खत्म हो जाए। एक दिन वो अपने दादा जान के पास गया और अपनी तमाम परेशानियां बताई। दादा जान ने बहुत मोहब्बत से कहा, बेटा तुम दरूद शरीफ का विर्द शुरू करो, रोजाना कम से कम 1000 बार दरूद शरीफ पढ़ो। दादा जान की आंखों में एक खास चमक थी, जैसे वो कोई राज जानते हों। अहमद ने कहा, दादा जान मेरे पास इतना वक्त कहाँ है, मुझे काम करना है, कर्जे अदा करने हैं, मैं तो पहले ही दिन भर भाग दौड़ करता रहता हूँ। दादा जान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जब तुम दरूद शरीफ पढ़ोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे वक्त में बरकत डाल देगा, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। यकीन करो, ये वक्त की बर्बादी नहीं बल्कि वक्त की बचत है। अहमद ने दादा जान की बात मान ली और अगले दिन से दरूद शरीफ का विर्द शुरू कर दिया। वो फजर के बाद, जोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद और इशा के बाद दरूद शरीफ पढ़ता। शुरू में तो कुछ खास तब्दीली नजर नहीं आई, लेकिन अहमद ने हिम्मत नहीं हारी। वो दादा जान की बात पर यकीन रखे हुए था। पहले हफ्ते में अहमद को लगा कि उसके दिल में थोड़ा सा सुकून आ रहा है। पहले जो घबराहट और बेचैनी थी वो कम होने लगी। दूसरे हफ्ते में उसकी नींद बेहतर होने लगी, वो रात को सो जाता और सुबह ताजा दम उठता। तीसरे हफ्ते में एक अजीब बात हुई। अहमद को एक पुराने दोस्त का फोन आया जिससे सालों से राब्ता नहीं था। उस दोस्त ने कहा कि वो एक नया कारोबार शुरू कर रहा है और उसे अहमद जैसे काबिल एतमाद शख्स की जरूरत है। अहमद को यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे मुमकिन है कि अचानक कोई उसे काम की पेशकश कर रहा है। चौथे हफ्ते में अहमद की दुकान में कुछ ग्राहक आने लगे, पहले तो कम, फिर आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा। लोग कहते कि उन्हें अहमद की दुकान अच्छी लग रही है, यहाँ का माहौल पुरअमन है। पांचवें हफ्ते में अहमद को एक और खुशखबरी मिली। उसके घर में जो बीमार था वो अचानक बेहतर होने लगा। डॉक्टर भी हैरान था कि ये कैसे मुमकिन है। दवाएं वही थीं, इलाज वही था, लेकिन मरीज की हालत में गैर मामूली बेहतरी आ रही थी। अहमद को समझ आ गई कि ये सब दरूद शरीफ की बरकत है। 2 महीने बाद अहमद की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई थी। नया कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, कर्जे अदा हो गए थे और घर में खुशियां वापस आ गई थीं। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि अहमद का दिल अल्लाह ताला के साथ जुड़ गया था। उसके चेहरे पर नूर था, आंखों में चमक थी और दिल में सुकून था। ये वाकया हमें सिखाता है कि दुरूद शरीफ वाकई हर मुश्किल का हल है। लेकिन यहाँ एक अहम बात यह है कि दुरूद शरीफ सिर्फ मुश्किलात के वक्त नहीं पढ़ना चाहिए। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। ये हमारी सांस की तरह होना चाहिए जो हर वक्त चलता रहे। दुरूद शरीफ के फवायद लातादाद हैं। ये हमारे गुनाहों को मिटाता है, हमारे दर्जात बुलंद करता है, हमारी दुआओं को कबूल कराता है और हमें अल्लाह ताला का कुर्ब दिलाता है। जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो फरिश्ते हमारे लिए दुआ करते हैं। ये ऐसा है जैसे आसमान से रहमत की बारिश हो रही हो। हजरत उबय बिन काब रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं आप पर बहुत ज्यादा दरूद भेजना चाहता हूँ, अपने दुआ का कितना हिस्सा आपके लिए मखसूस करूं? आपने फरमाया जितना चाहो। उन्होंने कहा आधा। आपने फरमाया अच्छा है, लेकिन अगर ज्यादा करो तो बेहतर है। उन्होंने कहा 2/3। आपने फरमाया अच्छा है, लेकिन अगर ज्यादा करो तो बेहतर है। फिर उन्होंने कहा मैं अपनी पूरी दुआ आपके लिए मखसूस कर दूं। आपने फरमाया फिर तुम्हारी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी और तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे। ये हदीस हमें बताती है कि दुरूद शरीफ कितना ताकतवर है। जब हम ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो हमारी तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। ये कोई जादू नहीं, ये अल्लाह का वादा है। अब सवाल यह है कि हम दुरूद शरीफ को अपनी जिंदगी में कैसे शामिल करें। सबसे आसान तरीका यह है कि हम अपने रोजमर्रा के कामों के दौरान दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। जब आप गाड़ी चला रहे हों, काम कर रहे हों या कहीं इंतजार कर रहे हों तो दुरूद शरीफ पढ़ें। यह वक्त की बचत भी है और सवाब के जरिया भी।
एक और बेहतरीन वक्त है फजर और मगरिब के दरमियान। इस वक्त दुरूद शरीफ पढ़ने का खास अजर है। आप रोजाना कम से कम 300 बार दुरूद शरीफ पढ़ने का हदफ रखें। ये ज्यादा लग रहा है, लेकिन जब आप शुरू करेंगे तो देखेंगे कि ये कितना आसान है। ये ऐसा है जैसे आपके दिल में एक मीठा गीत चल रहा हो। दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त दिल में नबी हकीकत बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी का रुख मोड़ देगी। ये वो राज है जो हर मुश्किल का हल है, दुरूद शरीफ का सफर। दोस्तों, दुरूद शरीफ सिर्फ चंद अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि ये कायनात के सबसे बड़े दरबार तक पहुंचने का बराह रास्त रास्ता है। जब हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद, तो हम दरअसल अपनी आजिज़ी का एतराफ करके अल्लाह की रहमत को पुकार रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में साफ फरमा दिया कि वो और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, और ए ईमान वालो, तुम भी भेजो। अब सोचिए, वो अमल जो खालिक कायनात खुद कर रहा है, उसकी ताकत कितनी होगी। 10 रहमतें आप एक बार दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाह आप पर 10 बार रहमत नाजिल करता है। 10 गुनाह मुआफ, आपके नामा अमाल से 10 खताएं मिटा दी जाती हैं। 10 दर्जात बुलंद, अल्लाह के यहाँ आपका मकाम 10 दर्जे बढ़ जाता है। अमली शेड्यूल और वजीफा, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले तो ये शेड्यूल अपनाएं। लिस्टिंग सुबह और शाम 100 बार तस्बीह, मुख्तसर विर्द चलते फिरते सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन पढ़ी। खास वक्त जुमा के दिन और फजर के बाद का वक्त खास तौर पर मुख्तस करें। नाजरीन के लिए दिलचस्प सवाल, थॉटफुल मेजबान, अब जबकि हम इस गुफ्तगू के इख्तिताम पर हैं, मैं आपसे एक बहुत ही प्यारा और दिलचस्प सवाल पूछना चाहता हूं। हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त जरूर आया है जब बज़ाहिर कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अचानक अल्लाह की गीबी मदद आ गई। मेरा सवाल यह है, आपकी जिंदगी का वो कौन सा लम्हा या वाकया है जब आपने दरूद पाक पढ़ा और आपका कोई नामुमकिन काम अचानक मुमकिन हो गया? या दरूद शरीफ पढ़ने से आपको पहली बार अपने दिल में कैसा सुकून महसूस हुआ? अपनी कहानी नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें, क्योंकि हो सकता है आपका एक वाकया किसी दूसरे मायूस इंसान की जिंदगी में उम्मीद की किरण बन जाए। इख्तिताम और दुआ, अल्लाह हमें दरूद शरीफ की कसरत करने की तौफीक दे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे सदका जारिया समझकर शेयर करें ताकि किसी और का भला हो सके। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, जज़ाकल्लाह खैर। हदीस की रोशनी, सुन्नत की रोशनी में जिंदगी। मज़ीद इस्लामी और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए बरह करम हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।